हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता सिंह। बिग बॉस 13 जो है वो अपने चरम पर पहुंच रहा है। इन द सेंस अभी 2 महीने और बाकी हैं, पर कंटेंट ऐसा धमाकेदार आ रहा है कि रोज लगता है बॉस कल ही तो फिनाले नहीं। और इस पर ही बात करने के लिए ब्लॉकबस्टर सीजन के हितेन तेजवानी हमारे साथ है। हितेन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत सुना है, देखा मैंने, अरे तो बहुत अच्छा धमाल मचा रहे हैं एंड मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। और जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। अब वो कौन होता है वो देखते हैं। हितेन, अगर मैं बात करूं तो पूरे घर में 2 ग्रुप्स बन गए। एक सिद्धार्थ शुक्ला ग्रुप है और एक पारस और रश्मि का ग्रुप है। ओके। तो आप अगर इन दोनों ग्रुप्स की बात करें, आपको कैसा लगता है? देखिए, ये तो इस गेम का नियम है। ग्रुप बनते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारी गेम वन अप हो, लेकिन क्या होता है कि जो कुछ भी होता है वो दिखता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो अभी इसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक टीम जो है बहुत ही सही है और दूसरी टीम जो है वो थोड़ा सा गलत रास्ते पे चल रही है, या मतलब वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जो अच्छी टीम है, ऑफ कोर्स सिद्धार्थ शुक्ला और असीम की जो टीम है, ये लोग दोनों जो हैं वे तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं डेफिनेटली। और पारस जो है, पारस जिस टीम में है और पारस की टीम में जो भी है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे। दिस इज़ द जनरल रिएक्शन एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग भी शायद इसी से सहमत करते होंगे। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? अभी तक जिस तरह से गेम चल रही है, मुझे तो सिद्धार्थ पसंद आ रहा है। ही इज़ गुड, ही इज़ नाइस, और वो कर रहा है, वो खेल रहा है, वो जो करने गया घर में कम से कम वो कर रहा है। बट ऑफ कोर्स डेफिनेटली उससे करने नहीं दिया जा रहा है, वो बात और है। आप जिस सीजन में थे वहां पर विकास और शिल्पा इसलिए आए थे कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो, और आप सब लोगों ने विटनेस किया था। Correct. सेम एक केस लाके यहाँ पे रख दिया गया, रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला जो ज्यादा हाइप्ड हैं, ज्यादा नोन है, ज्यादा बड़े स्टार्स हैं। जी। तो लेकिन इतना दिन बीत गया, अब तक कुछ उन लोगों ने अब तक उनका कुछ क्लैरिफिटी नहीं हो पाया कि क्या झगड़ा हुआ था। इस बारे में आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक लिमिट होती है, या एक मतलब एक टाइम होता है, वहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत जल्द सबको पता चलेगा। क्योंकि उस घर में रह के ना आप बच नहीं सकते। अगर आप दोनों साथ में हो, जैसे शिल्पा और विकास थे, ये जितना एक दूसरे को फेस करते थे उतनी लड़ाइयाँ होती थी, और लड़ाइयों में वो निकल आती थी बात कि एक्चुअली हुआ क्या था, कौन सही है कौन गलत है। तो अभी हमें पता नहीं है कि सिद्धार्थ और रश्मि के बीच में एक्चुअली हुआ क्या था, कोई नहीं जानता, ये उन दोनों के अलावा। तो आई एम श्योर कि घर में ये होगा बहुत जल्द। दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर कुछ ना कुछ बता देगा कि ये हुआ था या वो था, और पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। माहिरा पारस की टीम में है, और माहिरा कंटिन्यूसली, सबसे पहले तो माहिरा ने कहा, कल के एपिसोड में उन्होंने कहा है कि सब, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि सीजन 13 जो भी देखेगा वो जान जाएगा कि माहिरा शर्मा कौन थी। कौन है कौन माहिरा शर्मा? कौन कौन जानता है? मतलब मैंने तो यार, जब बिग बॉस की वजह से शायद लोग उन्हें जानेंगे, तो उल्टा कहेंगे मेरी वजह से बिग बॉस जाना जाएगा या बिग बॉस 13 जाना जाएगा। ये कहना गलत है, स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत है। बिग बॉस 13 की वजह से लोग माहिरा जी को जानेंगे, क्योंकि वो इसमें आई हैं, तो लोगों को पता चला है कि माहिरा नाम की एक कंटेस्टेंट भी है। नहीं तो कौन जानता कौन है। बिल्कुल, आपने सही बात की। एक और चीज़ हितेन, किसी लड़के, वो कंटिन्यूसली वो लोग सिद्धार्थ शुक्ला को जनानी, भाभी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। देखो, इन लोगों को समझ में नहीं आता है। एक्चुअली होता यही है कि वो अंदर कर रहे हैं गेम के हिसाब से, या जो भी उनके थिंकिंग है, बट बाहर लोग देख रहे हैं, उन्हें समझ में परसेप्शन क्या बन रहा है, उन्हें नहीं पसंद आ रहा है। यू कैन नॉट, आज के ज़माने में, आप कौन से ज़माने में रह रहे हो, कहाँ हो आप? ये जनानी और ये एज और ये तो सिर्फ एक एज, तो एज इट इज़ एक नंबर है। आज के ज़माने में आप देखो, आई नो अ पर्सन 97 की एज है, लेकिन वो मैराथन दौड़ रहे हैं। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर है, सोचने की बात है। तो आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये एज है, जनानी है, ये बुढ़ा है, या जो भी एज वो भी। यार, सो मेनी पीपल आर डूइंग वंडर्स। आई थिंक ये जो एज है उसमें बिकॉज मेच्योरिटी है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, दैट कम्स ऑल अलॉन्ग, और फिर उसके बाद जो करते हैं और जो बनते हैं वो अभी दिखेगा आपको सब। अब हमारी इंडस्ट्री में तो एक्टर्स को, जो स्पेशली जो मेल एक्टर्स है, उनको जो उनके 20s में सफलता नहीं मिलती, वो उनकी 40s में मिलती है, क्योंकि सारी लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं। एब्सोल्युटली, वो है सब जगह यही है, क्योंकि मैच्योरिटी होती है और एक सुलझाव, एक ऑरा बनता है, एक सुलझाव आदमी दिखता है कि भाई यार, तो अट्रैक्शन नेचुरल है। मतलब म्यूचुअल होता है कि भाई हाँ यार, रिस्पेक्ट भी होती है।
बट उसको पॉइंट आउट करना कि जनानी और ये सब, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। बाहर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, दैट इज द जनरल रिएक्शन। हम टेलिंग पारस यही कर रहा है, पारस बार बार जनानी और भाभी कह के ही सिद्धार्थ शुक्ला को टारगेट कर रहा है। वो आई थिंक ये उसका सबसे गलत मूव होगा। संस्कारी प्ले बॉय कहता है अपने आप को, लेकिन अगर वो उस लाइन पे भी चले ना जो उसने अपने आप को डिक्लेयर किया, तो भी शायद लोगों को पसंद आएगा या उसकी गेम पसंद आएगी। बट व्हाट ही इज डूइंग में भी मुझे नहीं लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है। बाहर परसेप्शन ठीक नहीं बन रहा है। तहसीन पूनावाला अभी भी उन्होंने एंट्री की है, न्यूज़ के वो एनालिस्ट है, और उन्होंने इतने रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से आने के बाद उन्होंने आसिम पर एक कमेंट किया। उन्होंने आसिम को कहा कि तुम्हारे जैसे 100-150 लड़के मेरे यहाँ काम करते, तुम हो क्या चीज़। यही है ना कि इन्होंने अंदर बोल दिया, इन्हें पता नहीं कि बाहर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। बस नॉट कोई मतलब इट्स नॉट राइट, सही नहीं है किसी को भी औकात दिखाना। आप ये कैसे आप अंदर जाओ, आप खेलो गेम। यू कैन बी मीन, मतलब आपको गेम खेलनी है बिकॉज आपको रहना है या आपको कुछ करना है, बट आप किसी को पर्सनल ऐसे नहीं बोल सकते। आपको नहीं बोलना चाहिए। बस ये सब क्या होता है कि जब हम अंदर रहते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि नहीं आता है। जब हम बाहर आएंगे ना तो हमें समझ में आता है हमने ये गलत किया और क्या गया हमारे साथ, हमसे गलती हो गई। बिकॉज उस घर में आप करोगे क्या, आपको एक दूसरे को फेस करने के अलावा और कुछ नहीं है। 4 दीवारी और ये जो हम 14-15 लोग हैं वही हैं, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग एल्स। जो टास्क आते हैं वो, और जो प्रॉबेबली जो कभी कभी बिग बॉस भेजते हैं कि भैया ये लेटर पढ़ के सुना दो सबको, वही है। उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो डेफिनेटली एक दिन तो इट गेट्स ऑन यू। बट तहसीन पूनावाला तो जस्ट एंटर हुए हैं, तो आई थिंक उन्होंने ऐसा कहना नहीं चाहिए था आसिम को। बट उन्होंने बहुत पर्सनल एक और कमेंट पास कि अंडरवेयर में मेकअप लगा के घूमते मॉडल्स पर उन्होंने कमेंट किया। इसके खिलाफ बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आसिम की फ्रेंड ने भी आवाज़ उठाई ट्विटर पे कि ये कितना किसी के प्रोफेशनल, उस पर आप कैसे बुली कर सकते हैं। ये बाहर जब आएंगे तभी इन्हें पता चलेगा कि इनसे क्या गलती हुई है। आई एम श्योर तब शायद वो बोल दें कि भाई मैं अंदर था, तो शायद उसमें हो जाता है। तो यू नेवर नो। तो बाहर आए तभी पता चलेगा उनका जस्टिफिकेशन कि एक्चुअली क्या चल रहा था उनके दिमाग में, या क्या सोच के उन्होंने ऐसा बोला। पहले दिन ही शो के पहले दिन ही सलमान खान ने शहनाज गिल को पंजाबी कटरीना कैफ कह दिया, और वो एक परसेप्शन बन गया पूरे देश में। सभी लोग सलमान को सब पसंद करते हैं। सलमान ने अगर किसी की तारीफ की तो लोगों ने वहीं से पिक कर लिया और शहनाज पॉपुलर हो गई। अब शहनाज अलग तरह का गेम खेल रही हैं। आप शहनाज से गेम के बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही क्लेवर है वो, क्योंकि पहले जो उनकी गेम थी, पहले बोल रही थी सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ थी। आई थिंक अभी एक उनकी जो नई जो फ्रेंड आई है, जो सो कॉल्ड फ्रेंड है, उसके बाद से इनकी गेम चेंज हुई है। तो अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज लोगों ने एक वो शहनाज को देखा है कि अच्छी सी है, थोड़ी सी पॉजिटिव है, क्यूट सी है, और सिद्धार्थ को भी सपोर्ट कर रही हैं बार बार। वो सडनली नाउ अभी उन्होंने गेम चेंज की और वो पारस की टीम में चली गई, तो वो लोगों को पसंद नहीं आए। उनकी गेम होगी, बट आई थिंक वो शायद उनकी मिस्टेक भी हो सकती है। अगर इसको रियलाइज़ करके फिर से सिद्धार्थ की टीम में आ जाएंगी तो पूरी गेम फिर चेंज हो जाएगी। आपको लगता है कि शहनाज के वहाँ जाने से हिमांशी को फायदा होगा इस बात का? हिमांशी मेरा ख्याल है आई इसलिए है कि शहनाज के शायद अगर जो भी ट्रू कलर्स हैं सामने आ जाए, तो आई थिंक डेफिनेटली हिमांशी को फ़ायदा ही होगा 100%। देवोलीना ने बहुत नाम कमा लिया। संस्कारी बहू थी वो पर्दे पर, एक ऐसी बहू जिसकी लोग कस्में खाते थे, गोपी बहू बहू गोपी बहू। और गोपी बहू ने यहाँ पे क्या रूप अवतार लिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए। अच्छा है मेरे हिसाब से कि एक इमेज जो बन जाती है तो बहुत से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए अच्छा है कि पता चलेगा कि बहुत सारे जो भी शेड्स हैं वो भी वो कर सकती हैं। तो वो रियल देवोलीना सबके सामने आएंगी, और कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी उन्हें गोपी बहू की तरह मानते हैं या देखते हैं, तो शायद उन्हें पसंद नहीं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे करती, पर्सनल कमेंट, उन्होंने लोगों को बहुत खराब कमेंट्स किए हैं। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? ये मैं कह रहा हूँ ना कि लोग उस वक्त गेम के उसमें जोश वोश में कर देते हैं, बट उन्हें पता नहीं उसके रिपरकशंस या बाहर क्या हो रहा है, कैसे लोग उसको ले रहे हैं। तो ये जब बाहर आएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि कहाँ उन्होंने भी गलती की थी। उन्हें ऐसे कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए। बाकी वो क्या सोच के गई हैं, उनकी क्या गेम है, वो अभी बहुत जल्दी, क्योंकि अभी 2 महीने और हैं। बिल्कुल।
अभी 1 महीने में सबकी गेम अभी सामने खुल के आएगी। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में ये सभी लोग, सारे लोग मिलकर के एक तरफ आकर के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत लड़ते हैं। तो बाहर एक ये भी राय बनने कहीं वाकई सबके सब लोग बोल रहे थे कि अगर 80% लोग एक बात कहते हैं, 20% दूसरे लोग कहते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं इनकी बात में वजन तो नहीं? देखिए, बात यह है कि जो कुछ भी है, ये घर ऐसा है कि आपका असली चेहरा सबके सामने ला के छोड़ देगा। तो कोई कितना भी कोशिश कर ले कि बोल दे, फेक करेगा, कितना कर लेगा, कोई कितना भी बोल दे कि ये ऐसा है, कोई वैसा वैसा वैसा, जो असलियत है वो सामने आ जाएगी। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है, धीरे धीरे आगे भी पता चल जाएगा कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। बिकॉज ये गेम ही ऐसी है कि एक पॉइंट के बाद असली चेहरा सामने आना ही है। कितने मुझे याद है जब आप स्टेज पर थे, सलमान ने कहा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं जी। तो आपको लगता है कि आपकी तरह का कोई इंसान इस घर में आपको दिख रहा है जो सच्चा लगता हो, अच्छा लगता हो, काम एंड कंपोज्ड हो? देखिए, कायदे से देखा जाए तो अभी बहुत जल्दी, और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पर्सनली ऐसे कंपैरिजन पसंद नहीं है कि मेरे जैसा है या ऐसा। जल्दी है अभी बहुत, हम लोग अभी बहुत जल्दी हैं, धीरे धीरे करके कुछ लोग कार्ड्स खुलेंगे और कुछ लोग लगते हैं काम कंपोज, लेकिन फिर सडनली एवरीथिंग चेंजेस। तो आई थिंक वी शुड वेट, थोड़ा टाइम और रुक जाते हैं। अब लोगों में बहुत जोश है, क्योंकि जैसे ही कोई भी टास्क आता है, कुछ आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो जोश में हो जाता है। वो धीरे धीरे करके समझ में आएगा जब और टास्क जाएंगे और धीरे धीरे करके एक एक लोग नॉमिनेट होते जाएंगे। जब लास्ट 4-5 रह जाते हैं ना, तो रियल टेस्ट तब शुरू होता है। आसिम के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आसिम लगता बहुत अग्रेसिव है, और वो जब एंटर किया था तो ऐसा ही था कि अब मैं दिखा दूंगा, पर है बड़ा अच्छा, वो अपनी गेम खेल रहा है, लोगों को मतलब दिखा रहा है कि वो असली क्या है, उसकी गेम क्या है। तो मतलब जो है वो फेस पे है, वो ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे किसी को कुछ बोल देता है, जो बोलना है उसको बोल देता है। तो दैट इज़ अ गुड गेम, मतलब मेरे हिसाब से। तो ये दोनों साथ में है, इससे अच्छी बात और भी क्या हो सकती है, सिद्धार्थ और आसिम। सो दे आर डूइंग वंडरफुली वेल। शिफाली जरीवाला की एंट्री हुई और लोगों ने कहा, और शिफाली जरीवाला ने, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई, अगर आपने हितेन देखा हो, जैसे उन्होंने स्टेज पर उन्होंने कहा था कि आई हैव डेटेड हिम, और मतलब इतने कॉन्फिडेंटली, बहुत ओपनली और बहुत ग्रेसफुली, आई रियली लाइक्ड इट। द थिंग इज, द बेस्ट थिंग इज दैट ओनली, क्या है ना कि बहुत अच्छी बात यह है कि हमने पहले ही बता दिया यार, हाँ ऐसा है। अंदर जाके अगर कोई उसी को पोक करने की कोशिश कर रहे तो मतलब ही नहीं, बोले मैं तो बोल के आई हूँ, सबको पता है, क्या मुझे क्या बता रहे हो यार कि मैंने क्या किया, मुझे पता है यार, जो भी है हमारे कार्ड्स पूरे ओपन है, सबके सामने है, आओ अब खेलो, ब्लाइंड खेलने की जरूरत ही नहीं, ओपन कार्ड में खेलो। सही बात है। और अगर बात करें अब जिन नए लोगों ने एंट्री की, उसमें हिंदुस्तानी भाऊ एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हाँ, वो थोड़ा सा लोगों को हंसा रहा है, उसके जोक्स पे लोगों को मज़ा आ रहा है, और घर में एक ऐसे शख्सियत की, एक ऐसे आदमी की बहुत ज़रूरत होती है, या किसी की भी, कि बहुत कभी कभी बहुत टेंशन हो जाता है, डिप्रेसिंग हो जाता है, तो एक कोई है जो जोक्स क्रैक करता रहता है इन हेल्दी वे। बट ये भी लोग गलत मतलब में ले रहे हैं, और धीरे धीरे अभी वो भी झगड़ा शुरू होने वाला है। एक दिख रहा है कि शुरू हो गया है ना, तो वो शुरू होने वाला है, क्योंकि वो जोक्स को हेल्दी वे में समझना और लेना, बहुत मतलब ग्रेसफुली लेना बहुत मुश्किल काम है। बात शुरू हो गई है कि मतलब बॉडी पे कमेंट करना कहाँ तक सही है, किसी का मजाक उड़ाना, वो सब शुरू होगा। बट द थिंग इज दैट अगर कोई देखे उन्हें, हिंदुस्तानी भाव को, तो वो हैं ऐसे, वो कर रहे हैं मस्ती, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी खुश रहें और लोगों को भी एंटरटेन करते रहें। बाकी मुझे नहीं लगता उनका कोई हिडन एजेंडा है कि भाई मैं इसको टारगेट करूंगा, मैं उसको टारगेट करूंगा। इट्स जस्ट ऑल इन अ गुड सेंस। उन्होंने अभी शहनाज गिल को आज के एपिसोड में दिखाएंगे, उन्होंने उनको कहा कि तुम इतना घमंड मत करो, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। एक बहुत बड़ी लाइन उन्होंने कह दी है। देखो क्या है कि वो एक्चुअली, अब हम जहाँ भी जाएं या कोई भी मतलब लोगों का एग्जाम्पल लेके देखें, तो आप सुनेंगे कहीं ना कहीं उन्होंने भी यही कहा है, कहने का तरीका अलग है बट वो हकीकत है। अगर कोई चीज़ ऊपर जाती है तो एक दिन तो नीचे आनी है, और नीचे जब आती है तो वही लोग मिलते हैं जिन लोगों को हम लोग
छोड़ के गए थे। तो बेटर है कि भाई जिन लोगों के साथ हम जा रहे हैं, मतलब जिन लोगों के सामने हम ऊपर जा रहे हैं, उनसे अच्छे से होते हुए जाएं, ताकि जब नीचे आए तो वो अच्छे से मिले। बोला अरे तू डोंट वरी, हम है, फिक्र मत कर। तो वो कहावत है और ये उनका कहने का तरीका है। अब सामने वाला कैसे लेता है ये गेम, एक और बात है कि लोगों को लगता है कि वो देखते हैं तो लोगों को लगता है कि यार चलो यार इसने ऐसे कर दिया वैसे, बट पेशेंस बहुत चाहिए अंदर। जिसके पास पेशेंस होगा वही खेल पाएगा या वही रह पाएगा, नहीं तो देखना भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों पे दे विल स्टार्ट टेकिंग। लड़ाई तो रोज हो रही है, मैं बोल रहा हूँ ना, छोटी छोटी बातों को मतलब पकड़ा जाएगा, उसका मुद्दा बनाया जाएगा और फिर लड़ाई शुरू। एक बात मुझे आपसे जाननी थी कि जो ये लड़ाई पर्दे पर दिखती जो लड़ाई होती है, उसके बाद वो लोग कॉर्डियली बात भी करते हैं कि वो लड़ाई के बाद ग्रुप वैसे चलते रहते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि लोग समझ जाते हैं कि यार छोड़ना, जो हो गया फॉरगेट इट, खाना तो एक ही टेबल पे खाना है। बहुत बार ऐसा होता है, नहीं फिर तो टीम बन जाती है। क्या भाई तूने मेरा सपोर्ट नहीं किया ना, अभी तू देख मैं क्या करता हूँ, तू देख। क्योंकि होता ये है कि टास्क में अगर सेम टीम में हुए तो देखना है कि कैसे वो लोग रहते हैं, वो लड़ाई वो झगड़ा रहता है, या अलग अलग ही टीम हो गई तो लड़ाई झगड़ा तो है पहले से ही, तो अब करो टास्क। तो ये अपोजिट टीम ऑलरेडी बन चुकी। जब रश्मि थी, अभी वो घर से बाहर गई थी, तो मतलब जैसे अगर मैं गांव में सोचूं तो गांव में अगर एक पापा हैं, उनकी मतलब उनके 2 बीवियां हैं, सौतेले परिवार है 2, उनका खाना बन गया, भैया अब तुम हांडी चढ़ा लो। तो वैसा हो गया था कि एक उनका हमारा खाना बन गया, अब तुम खाना बना लो। तो किचन में ऐसी सिचुएशन आना क्या स्थिति है? देखिए हो सकता है कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे जो है, जैसे मैंने कहा कि आप क्या करोगे, क्या तो आप खाना तो खाना ही, और खाना नहीं मिलेगा तो कितने टाइम तक आप सर्वाइव कर पाओगे। कुछ लोगों को क्या है ना, नहीं रह पाते बिना खाने के, और ज़्यादा वो लगता है, भूख बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ा ही मिले, उतना जितना एपिटाइट है उतना ना मिले, लेकिन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे करके बावले होने स्टार्ट होते हैं, और धीरे धीरे फिर खाने पे भी लड़ाई होगी। और वो देखते हैं हम तो लोग वही बोलते हैं कि खाने पे कैसे लड़ सकते हैं यार, बट आपको पता नहीं है अंदर जाके जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वो भी होता है कि खाना कम मिलता है अंदर। नहीं, देखिए खाना कम नहीं मिलता है, खाना एक हफ्ते का राशन आता है पूरा। आप कैसे राशनिंग करते हो, कैसे उसे एक हफ्ते तक चलाते हो, ये आपके ऊपर है। इसीलिए क्या होता है कि जो कैप्टन होता है, जो भी किचन चलाता है, वो समझाता है भाई देखिए 8 रोटी मत खाइए आज, आप 8 लगती है आपको, आप 4 खाइए, चावल खा लीजिए थोड़ा सा, ताकि आप कॉम्पनसेट कीजिए। आप 8 खाएंगे, अगला भी 8 खाएगा, तो आटा जो है वो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हमको चलाना है वीकेंड तक, तो अगर वीकेंड तक सबको रोटियां खानी है, सबको सारे खा रहे हैं, तो इट्स बेटर दैट हम राशनिंग करें, नहीं तो फिर वो उधर लड़ाई शुरू हो जाती है। आप लोगों ने कभी बिग बॉस से या क्रिएटिव टीम से बोला था भैया खाना खत्म हो गया, कुछ भिजवा दो, ऐसा बोला था? नहीं, हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे याद है, मैं एक सीजन में, कौन सा सीजन था, डॉली बिंद्रा वाले सीजन में मैं गई थी, तो बाहर से वो लोग मतलब बार मतलब वो लोग कांच के सामने आकर के सारे लोग खाना भेजो ऐसा कर रहे थे। वो ऐसा तब होता है जब आटा खत्म हो जाता है या चावल भी खत्म हो जाते हैं, फिर बाद में क्या खाएंगे। क्या होता है ना कि अंडे आते हैं, तो अंडे जो आते हैं आते ही बढ़ जाते हैं पहले तो, क्या भाई जिस के जितने समझो जो 80 आए, तो अभी इतने सारे लोग हैं, सबको 10 दे दिए, ख़त्म हो गए, 5 मिले 10 मिले जो भी है। आप खाइए आप अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चला लेते हैं पूरा हफ्ता, वेरी गुड। आप दिन में 2 खा रहे हैं तो आप 4 दिन 5 दिन चला लेंगे, छठे दिन से फिर शुरू हो जाता है, यार तेरे पर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तेरे दो खा दे। मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ था कि मैंने अपने अंडे रखे हुए थे हिना के साथ, और हिना अंडे बहुत कम खाती थी तो मेरे पास हमेशा ट्रे भरी हुई रहती थी मेरी। मैं खाऊं 4 खाऊं तो भी चलता, 5 खाऊं तो भी चलता। वो बोलती तेन तू बड़ा चला गया, तूने मेरे साथ रखा, मैं 2 खाती हूँ, मुझे 2 के अलावा नहीं चाहिए, और तू सब अंडे खाएगा ना। मैं बोला देख, सब किसी को जरूरत पड़ेगी दे देंगे ना, क्या टेंशन है। बट मज़ा वही आता है, वो एक अलग तरह का बॉन्डिंग हो जाता है, अलग तरह का मज़ा आता है। दिस वाज फन, मतलब वही मज़े हैं अंदर। लोग बोलते हैं ना कि आपको क्या मिला, आपने क्या सीखा, आप क्या, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो मज़ा आता है जो आप जिंदगी में कभी आपको इतना क्रेव नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ के लिए। एग्जैक्टली मैंने वही बोला ना कि अगर आप दिमाग से करो, पेशेंटली करो ना, तो आपको कोई मतलब हिला नहीं सकता उस गेम में। लेकिन क्या होता है कि वहाँ आपा ही तो खो लेते हैं, वही उसका गेम है। पारस के गेम के बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना कि
वो अगर ऐसे ही करता रहा, देखो क्या है ना कि एक पॉइंट होता है, उसके बाद में लोग इरिटेट होने लगते हैं। तो मुझे लगता है अभी धीरे धीरे लोग ना थोड़ा बहुत वो साइड पे जा रहे हैं। उसको मतलब करे, बोले अपनी टीम बनाए, ही इज़ नॉट रॉन्ग, बिल्कुल सही कर रहा है, वो बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। लेकिन कभी कभी वो लाइन क्रॉस कर देता है। वो जो बोल रहा है, कर रहा है, खेलना तो टक्कर टास्क में दो, टक्कर ऐसे दो, कुछ कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि आप किसी को कुछ बोल दो, सामने वाला चुप बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है। मैंने सिद्धार्थ को 2-3 बार देखा कि वो जैसे अरहान खान है ना, हाँ, वो उसको कुछ बोल रहा है, उसने हाथ बांधे पीछे रखे हुए हैं, कंट्रोल, वो पीछे रखा हुआ है उसने। तो मैंने बोला देखो ये इसने बड़ा बड़ा बहुत क्लियरली बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि हाथ खुलते ही हाथ उठ भी सकता है। सही बात है। वो बोले जा रहा है, वो उसको इंस्टिगेट कर रहा है, मालूम पड़ रहा है, दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, हमें पता चल रहा है वो जानबूझ के उसका मकसद ही है कि मैं उसको पोक करूँ, क्या करेगा। बहुत सारे लोग जब अंदर जाते हैं, उन लोगों की गेम यही होती है कि हम सामने वालों को इतना उकसाएं कि वो हाथ उठा दे, हाथ उठाएगा तो यू हैव टू गो आउट। इन लोगों ने ये पहले शुरू में यही गेम प्लान किया था गर्ल्स गैंग ने कि सिद्धार्थ शुक्ला को इतना इंस्टिगेट करो कि वो पागल हो जाए। और लिटरली उस सिद्धार्थ शुक्ला को अभी बहुत से ये लोग जो साइको बोल रहे हैं उसको इतना उकसाया है, और वो कंट्रोल कर रहा है कि शॉर्ट टेम्पर्ड है वो शॉर्ट, मैं जानती हूँ उसको, पर्सनली शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर, वो गुस्सा कंट्रोल करने के चक्कर में जो चीजें हो रही हैं उस पर ये लोग टारगेट कर रहे हैं। मेन बात तो वही है ना, जो कमजोरी होती है उस पर वो लोग करते हैं। मुझे याद है अंदर, लकीली उन लोगों को समझ में आ गया कि आदमी में पेशेंस बहुत है, कुछ नहीं होने वाला, बहुत पेशेंस है। हाँ, वो तो बता उसको, मतलब मेरे पीछे पड़ा रहता था यार, मतलब सुबह रात दिन मेरे को पोक करता रहता था, आपको पता है एक कैरेक्टर। लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसा था, वो खुद ही थक गया, बोला इसको तो नहीं कर सकते भाई, ये तो कुछ होगा ही नहीं, इधर तो दाल नहीं गलने वाली, दूसरा ग्राहक ढूंढो। सही बात है। तो अरहान की मैं बात करूं, अरहान ने एंट्री की, उन्होंने स्टेज पर ही कह दिया था कि 2 बातें कही उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा कि मैं रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्ती करवाने आया हूँ, और दूसरा रश्मि बाहर निकल गई तो आते ही खुद ही सिद्धार्थ शुक्ला से भिड़ गए। वो दिख रहा है कितनी दोस्ती करवा रहा है। तो अब जैसे उन्होंने कहा है, अगर वो करेंगे तो लोग डेफिनेटली लोगों को अच्छा लगेगा और लोग उन्हें भी पसंद करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर वो जिस तरह से कर रहे हैं, देखिए क्या है ना, अंदर सबकी गेम है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि उसका जो रिएक्शन बाहर क्या हो रहा है। तो लोग जो है ना, क्या है कि आप खुद मदद कर रहे हो, सामने वाले को अच्छा दिखा देगा। अगर आप ऐसे सब कर रहे हो तो अपनी गेम खराब कर रहे हो, लेकिन सामने वाले की गेम अच्छी हो रही है, क्योंकि आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उसको पोक कर रहे हो, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो भी सुन रहा है, वो दे रहा है जवाब, बराबर दे रहा है, वो तो देगा, चुप तो बैठेगा नहीं, बराबर है, अच्छी बात है, दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो कंट्रोल में है। आप जानबूझ के कर रहे हो, आप जानबूझ के खेल रहे हो उसके साथ, सबको पता है आप कर रहे हो गुजली, तो वो दिख रहा है। अब जो वापस रश्मि लौट कर आ गई घर में, तो अब वापस सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि की लड़ाई होगी, और अरहान आकर के सिद्धार्थ शुक्ला से भिड़ जाएंगे। क्या लगता है आपको? यही तो है मंदिर, जैसा लगता है कि वो उन्हें शायद पता नहीं था कि रश्मि आ जाएंगी, अब वो आ गई हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों एक साथ हो जाएंगे ऑफ कोर्स, एंड ये दोनों टीम अप करेंगे सिद्धार्थ के अगेंस्ट। बट देखते हैं आगे, गेम तो यही है कि हाउ ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं, या ये दोनों क्या करते हैं, और हाउ सिद्धार्थ रिएक्ट्स। एक और बात आई थी कि अरहान घर के अंदर जाएंगे और रश्मि और अरहान घर में शादी करने वाले हैं। आपको लगता है उस घर में कोई शादी कर सकता है? पता नहीं, इससे पहले तो कोई सीजन में मैंने सुना था कुछ शादी वादी हुई थी, बट बाहर आके वो अलग हो गए, तो मुझे पता नहीं, ये टू ईच इट्स ओन है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमें पूरी दुनिया के सामने नेशनल टीवी पे एक अपना रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहिए या स्टैम्प लगाना चाहिए एक, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लोग पीपल विल बी हैप्पी, ब्लेसिंग्स विल ऑलवेज बी देयर विद यू ऑल, मतलब उन लोगों के साथ पीपल विल लाइक इट, बट उसे निभाना भी है, वो झूठ मूठ की शादी नहीं होगी। तो एक और सवाल हितेन, लोगों को लगता है कि जो बार बार लोगों को ये लगता है कि बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड है। मुझसे बहुत बार पूछते हैं, ये आपका सवाल बहुत सही है, मुझसे भी पूछते हैं, क्योंकि जब बिग बॉस स्टार्ट होता है, मतलब ऑफ कोर्स मैं 11 में था, तो 11 के बाद 12 में भी जब स्टार्ट हुआ तो मुझसे पूछा गया, और अदरवाइज नाउ ऑल्सो, और जब भी मिलते हैं तो मुझे पूछते हैं कि ये स्क्रिप्टेड होता है क्या। मैंने एक ही बात है, स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ये बात ये है कि 24/7 जो है उनके पास मॉनिटर्ड होते हैं हम लोग, उस हिसाब से वो टास्क कर सकते हैं,
और वो टीम्स ऐसी बनाते हैं, दुश्मनों को अलग अलग टीम में डालते हैं, वो प्लान करते हैं कि कंटेंट क्या चाहिए उनको, प्लानिंग वही तो है उन लोग को। मतलब आई बिलीव कि यही तो चीज़ है, उनको यही काम है उनका, ये कि उनको मेन काम ये है कि पूरा देखना कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, उस हिसाब से टास्क देना या उस हिसाब से टीम्स बांटना, ताकि जो चाहिए वो मिले या जो होगा वो देखा जाएगा। पर कि ऐसा नहीं है कि बोला जाएगा कि भाई आप इसको ये बोलना, तू उसको ये बोलना, तू उसको वो बोलना। कोई भी सेलिब्रिटी क्यों अंदर जाके गंदा क्यों होना चाहेगा? सही बात। वो उसको पता है ना, अगर मेरे को बोलेंगे ये बोलने को तो मैं उसको बोलूँगा तो मैं तो गंदा हो जाऊँगा। लेकिन नहीं, इट इज़ हैपनिंग ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट। जो हो रहा है वो आपके सामने वो मोमेंट में हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा कंडीशन हो गया है कि अब सब, और इसमें चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले, जो एक हफ्ते तक अपना असली चेहरा छुपा के रखेगा वो तो मास्टर माना जाएगा, लेकिन वो एक हफ्ते के बाद तो कोई छुपा ही नहीं सकता, असलियत सामने आ जाएगी। अभी टाइम आ गया है, सबका चेहरा जो है सामने है। दे आर द रियल्स, जो देख रहे हो सबका असली चेहरा आप देख रहे हो। जो एक शहनाज थी जिसका चेहरा अब तक था, वो उसका चेहरा भी धीरे धीरे खुलकर आ रहा है। खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो किसी का कोई पॉइंट होगा, कोई तो ट्रिगर होगा, कुछ तो होगा ना, कब तक छुपा के रखेगा। इस हफ्ते अगर बात करूं तो नॉमिनेशन सभी लोगों के, आपको लगता है कौन, जैसे मुझे लगता है तहसीन पूनावाला, क्योंकि और कोई वीकर, माहिरा तो अब उसको इतना कंटेंट दे रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ वो रह जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तहसीन पूनावाला मुझे लगता है कि इस हफ्ते जाएंगे, आपको क्या लगता है? बोल नहीं सकते, और अगर वो अभी एंटर किए हैं तो शायद वो एक हफ्ता रह जाए या उनको मिल जाएगा, एक हफ्ता किसी को एविक्ट ना करे, यूजुअली बिग बॉस ऐसा करता है। अभी गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली एविक्शन हो जाएगा, बट अगर ऐसा है तो हाँ डेफिनेटली, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि वो अभी जस्ट एंटर हुए हैं। तो इधर एक और बात आ रही है कि जो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस हैं, कमेंट्स में उन्होंने लिखा है कि रश्मि और देवोलीना वो 3-4 दिन के लिए घर से बाहर जाकर के पूरा गेम सोच के, समझ के, पढ़ के, लिख के, याद करके आई हैं, और सिद्धार्थ शुक्ला घर के अंदर ही, उसको भी सीक्रेट रूम में जाकर के देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए और फिर आना चाहिए। अब इस स्ट्रेटजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसे तो मेरे हिसाब से तो ऐसे सबको मौका मिलना चाहिए, अगर किसी और को भी मौका मिला तो। अब ये हो गया, बेस्ट वही है, और असली विनर वही है जो अंदर रह के ये सब रियलाइज करे, ये सब फेस करके अपने आप को विनर साबित करे, तभी लोग, एंड आई एम श्योर सिद्धार्थ इज प्रूविंग दैट वो है अंदर, वो कर रहे हैं, वो अपना, मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें बस अपना जो गुस्सा और ये सब उन्हें कंट्रोल करना है, क्योंकि जैसे कि हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड, वो कर भी रहे हैं, बट वो घर ऐसा है कि कब तक कर पाएंगे वो बता नहीं सकते। आपके लिए आपको कौन लगता है कि विनर होने का पूरी पॉसिबिलिटी इसमें? मेरे हिसाब से तो अभी द वे असीम एंड सिद्धार्थ आर प्लेइंग देयर, तो डेफिनेटली गोइंग इनटू द फाइनल्स। जो दिख रहा है क्लियरली कि उनको लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं, सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, और जो चाहिए बेसिकली वो हो रहा है, एंड दे आर प्लेइंग द गेम वेरी वेल। ये दो तो हैं, उसके अलावा आई डोंट नो, अब बोल नहीं सकते क्योंकि 2 महीने हैं, तो ये दो तो हैं। और ऑफ कोर्स शहनाज भी है, रश्मि देसाई भी है, देवोलीना भी है, तो ये लोग सब है। इट्स अ टफ गेम, सो लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन नाउ, और बिग बॉस इतनी आसानी से किसी को कोई जज नहीं करने देंगे कि कौन जीतेगा या कौन आएगा। देयर आर लॉट ऑफ टास्क विच आर गोना हैपन, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोना सबके चेहरे दिखेंगे अभी। तो जैसा कि हितेन ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे, और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी हितेन से कि कौन वो अच्छा इंसान बनने की काबिलियत रखता है, जैसा अच्छा इंसान का लेबल हितेन को मिला था। फिर हम मुलाकात करेंगे थोड़े दिनों बाद जब खेल अपने अगले मुकाम पर पहुंचेगा। हितेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू, लवली, थैंक यू।